नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में बात करने वाले हैं, इस प्रैक्टिस पेपर में बात करने वाले हैं बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन करेंगे, जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रैक्टिस पेपर है। आइए जान लेते हैं आपकी तैयारी कितनी हुई है और इस प्रैक्टिस पेपर में आप कितना स्कोर कर पाते हैं। क्या आप स्कोर यहाँ पे 25 प्लस कर पाते हैं? क्या इस प्रैक्टिस पेपर पर आपका स्कोर 20 प्लस हो पाता है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। जितने प्यारे भाई बहनें ठीक है पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, हर एक सेशन, हर एक क्लास, हर एक प्रैक्टिस पेपर का, हर एक प्रैक्टिस सेट का। तो चलिए बाल विकास प्रैक्टिस सेट के 30 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन करेंगे। तो आने वाले ये 20 से 25 मिनट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 20 से 25 मिनट पूरे हर एक क्वेश्चन को अटेंड करें। पहला प्रश्न जो है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं होगा? नेगेटिव, नकारात्मक प्रश्न से हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं होगा? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा या ज्ञान की सीमा? सभी पैरामीटर कमेंट करेंगे। कमेंट भी आ चुका है, फीडबैक भी आ चुका है। क्या कमेंट मिल रहा है आप लोगों के द्वारा? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अधिगम के पठार का कारण नहीं है। देखिए, प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा, ये तीनों चीज़ें अधिगम के पठार का कारण होती है। ठीक है, प्रेरणा भी होता है, मोटिवेशन भी होता है, शारीरिक यानी कोई भी अक्षमता हो जाएगा, उससे भी क्या होता है? अधिगम के पठार। पठार मतलब होता है कठिनाई। ज्ञान की सीमा अगर कम है तो अधिगम में पठार आएगा। तो विद्यालय का सहयोग, ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अधिगम के पठार का कारण विद्यालय का सहयोग नहीं होगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। दोस्तों, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया था? सभी पैरामीटर जानते हैं। स्टेटमेंट हो गया, आपका कथन हो गया, 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन गिट्स व अन्य का है, मॉर्गन और गिलीलैंड का है, स्किनर का है या क्रॉनबर्ग का है? आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन शर्मान है। सभी पैरामीटर कमेंट करेंगे। तो अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन गिट्स व अनगा कहलाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए जान लेते हैं अगला प्रश्न। इसके पहले आई थिंक सभी प्यारे मित्र वीडियो को एक बार दिल से अवश्य लाइक कर दिया होगा। जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना, टीटी एग्जाम को क्रैक करना, सभी का वेलकम है। तीसरा प्रश्न है, बाल विकास के प्रैक्टिस पेपर नंबर तीसरा है। इसके पिछले प्रैक्टिस पेपर भी आप लोगों को मिल जाएगा। चैनल पर बने रहें, क्लासेस ज्वाइन करते रहें, तैयारी जारी रखें। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। देखिए, स्टैनफोर्ड जो विनय परीक्षण है, ये व्यक्तित्व का मापन करता है, यह पढ़ने की दक्षता का मापन करता है, बुद्धि का मापन करता है, या उपयुक्त में से किसी का मापन नहीं करता। तो सभी जानते हैं कि जब भी स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण की बात करते हैं तो बुद्धि का नाम आए, ऐसा जिक्र आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न आइए जान लेते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? आपके फ्रायड ने, युंग ने, मन ने, आलपोर्ट ने? सभी का कमेंट आ चुका है, फीडबैक आ चुका है। जी हाँ, सभी का सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, एक सीट पक्की करना, अपनी अपनी सीट कंफर्म कीजिए। ठीक है, वेटिंग लिस्ट में मत डालिएगा, ये मैं कहता हूँ, अपनी सीट को वेटिंग लिस्ट में मत डालिए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में सभी को पता है सीट नहीं मिलती, चाहे रेलवे की बात करें चाहे कंपटीशन की बात करें। तो रनिंग वाली तैयारी करना है और सिलेक्शन पाना है, बिल्कुल सीट कंफर्म पाना है, यानी सिलेक्शन 100% श्योर एंड प्योर पाना है। ठीक है, तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो किसने किया था? या आपके युंग ने किया था, नोट कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न आ चुका है, लाजवाब सिलेक्शन वाला प्रश्न है, संभावित प्रश्न है कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक की बात कर रहे हैं। आर्थिक तत्व होगा, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व होगा, शारीरिक तत्व होगा, या वंशानुगत तत्व होगा? आपका कमेंट क्या कहता है? आपका फीडबैक क्या कहता है? आपका ओपिनियन क्या कहता है? कमेंट आ चुका है। जी हाँ, जयस्वाल सर सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं, हर एक कमेंट, हर एक सेशन का, हर एक फीडबैक का। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक सामाजिक परिवेश जन्य तत्व कहलाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अपना कमेंट, अपना फीडबैक देना मत भूलेगा। जैसे अपना वैक्सीन लगाइए, ज़रूरी है। अगर आप 18 प्लस हैं तो अपना वैक्सीन जरूर लगाइए। इसी प्रकार अगर सिलेक्शन पाना है तो अपना कमेंट, अपना स्कोर 30 आप में से कितना है आपको कमेंट करके बताना जरूर हो जाता है।
इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है, अप होता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल जो है प्रिपरेशन का वो हाई होता है। और सिलेक्शन पाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोरल सपोर्ट, साइकोलॉजी की बहुत ही ज़रूरत होती है। और पार्ट भी आपका सीटीपी का। तो कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम होगा? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, ठीक है, दूरत्वगामी विकास का नियम, या कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। चार बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन दिए गए, चार में से एक को ही चूज करना है और 1+ का स्कोर करना है। स्कोर को 1+ करते जाना है। तो शारीरिक विकास का प्रमुख नियम क्या है? अनियमित विकास का नियम। क्या कहलाएगा? अनियमित विकास का नियम शारीरिक विकास का मुख्य नियम कहलाता है, अनियमित विकास का नियम। 7वां प्रश्न लाजवाब प्रश्न है। इनमें से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? निगेटिव, नकारात्मक प्रश्न है। देखिए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। अगर आपने डीएड बीएड किया है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, साल भर हो गए, 2 साल हो गए आप तैयारी में लगे हुए हैं, तो आपको पता होगा आपने किन किन नाम से सिद्धांत देखा होगा कि विकास के ऐसे ऐसे सिद्धांत हैं। तो आपने देखा होगा कि अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत शायद आपने ना देखा हो, तो यह एक सिद्धांत नहीं है। बाकी जो तीनों दिए गए हैं, निरंतर, परस्पर और समान प्रतिमान का सिद्धांत। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। 8वां प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया? आपके गैसेल ने, हर्लाक ने, मेरेडिथ ने, या डगलस और हॉलैंड ने दिया था। आपका कमेंट कहता है, आपका फीडबैक क्या कहता है? कमेंट आ चुका है, फीडबैक भी आ चुका है। बस इसी तरह ओपिनियन, फीडबैक, कमेंट करते रहें और अपना स्कोर 1+ ऐड करते रहें। तो विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन कहने वाले आपके हरलाक महोदय जी हैं। जी हाँ, इन्होंने जैसे ताला का लॉक करना हो तो चाबी जरूरत होती है, इसी प्रकार विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट करना हो तो हरलाक की जरूरत होती है। नोट कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, 9वां प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? सभी प्यारे मित्र जानते कि जब भी मूल प्रवृत्तियों की बात की जाती, 14 प्रकार की बात की जाती, एक ही नाम आता है, हम बात करते हैं मैकडूगल की। जी हाँ, ना आपका जेम्स डेवर, ना ही थर्नडाइक, ना ही वुडवर्थ। मूल प्रवृत्तियों को आपके 14 टाइप्स के कितने बताया है, कितने वर्गीकृत किया है? तो आपके मैकडूगल ने वर्गीकृत किया है। 10वां प्रश्न है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन आपके डम्बिल का है, रास का है, मन का है, मैकडूगल का है, किसका है? सभी कमेंट करेंगे। कमेंट आ चुका है, फीडबैक आ चुका है। कमेंट क्या है आपका? क्या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 ऑप्शन हैं और एक ऑप्शन सही आपका 1+ स्कोर कर देगा। तो आइए जान लेते हैं आपका स्कोर क्या है। तो किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन जो आपके डम्बिल का हो जाएगा। और इसमें रास का भी कथन है। रास के अनुसार कथन क्या है? अवधान विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया। ध्यान दीजिएगा, अवधान विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क से सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया है। एक इसने कहा है, रास ने कहा है, और डम्बिल ने कहा है कि अवधान दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण है। तो दोनों कथन, दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? नेगेटिव, नकारात्मक प्रश्न है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ये सभी लोग जानते हैं, जो तीनों नियम है थॉर्नडाइक महोदय ने दिए थे। और थॉर्नडाइक महोदय के ये आपका पहला जो मुख्य नियम है, ये तीनों पार्ट है मुख्य नियम के। और दूसरा नियम थॉर्नडाइक ने दिया था गौड़ नियम। गौड़ नियम के कितने प्रकार हैं? तो 5 प्रकार हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो थॉर्नडाइक महोदय ने मुख्य नियम दिया और मुख्य नियम में तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम है। और सीखने का मुख्य नियम में आपका बहुअनुक्रिया का नियम जो है शामिल नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन्होंने तीसरा ऑप्शन सही किया है उनका स्कोर 1+ ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्कोर कमेंट करना जरूर। 30 आप में से आपका स्कोर क्या है? 20+ है, 22+ है, 23 है, 25 है, सभी कमेंट करेंगे। दोस्तों, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? देखिए, अब यहाँ पे 12 से 16 दे दिया जाए, ठीक है, तो हिंदी में एक ही नाम याद रखना है आपको, ठीक है, कि डॉक्टर एस जलोटा अगर पूछा जाता है, जब आपका डॉक्टर एस जलोटा पूछा जाए तो कुछ नहीं करना आपको। किस ऑप्शन पे जाना है? ऑप्शन नंबर तीसरे पे जाना है कि दूसरे पे जाना है? सभी देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, अब देखिए, सभी ज़्यादा आर्मी अल्फा परीक्षण आपने पढ़ा होगा।
ठीक है, बस इसी में हम जाते हैं, बस गलत कर देते हैं, ये गलत नहीं करना है, इसी को सुधार करना, अपना 1+ स्कोर ऐड करना है। तो 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो वह आपका परीक्षण हो जाएगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो द्विकारक त्रिकारक की बात आते हैं, स्पेरमैन की बात करते हैं, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निगेटिव नकारात्मक प्रश्न दिया गया है कि सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थार्नडाइक महोदय का है, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है, वी.एफ. स्किनर का है, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत ई.पी. पावलोव का है, या सीखने का समग्र सिद्धांत हल का है? सभी कमेंट करेंगे। देखिए सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि सीखने का जब भी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की बात की जाती है थार्नडाइक महोदय यहाँ पे सर्वोपरि हैं, और सीखने की क्रिया प्रसूत अनुबंधन की जब भी बात की जाती है तो वी.एफ. स्किनर की बात की जाती है, और सीखने का क्लासिकल सिद्धांत सभी जानते हैं पावलोव की बात कर रहे हैं, ई.पी. पावलोव की बात करते हैं, और सीखने का समग्र सिद्धांत यह आपके हल का है, या आपका फोर्थ ऑप्शन जो है सही नहीं होगा। ठीक है, तो सीखने का समग्र सिद्धांत किसका है अब आपको कमेंट करके बताना है, खोजना है, चाहे कहीं से भी खोजिए, ठीक है, बुक से कहीं से भी आपको मिले तो आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से किनका नाम सूजन शास्त्र के पिता से जड़ा हुआ है? अब देखिए सूजन नहीं, यहाँ पे सृजन शास्त्र लिखा हुआ है, ठीक है, मिसप्रिंट हो जाता है, क्या लिखा हुआ यहाँ पे? सृजन शास्त्र, ये ध्यान देना है, ठीक है, तो यहाँ पे सूजन नहीं, यहाँ पे सृजन शास्त्र लिखा हुआ है। तो सृजन शास्त्र के पिता से क्रो एवं क्रो है, गॉल्टन है, रॉस है, वुडवर्थ है, सभी कमेंट करेंगे। कमेंट आ चुका है कि जब भी सृजन शास्त्र के पिता के नाम की बात करते हैं हम गाल्टन महोदय की बात कर रहे हैं। जी हाँ, गाल्टन मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं, गाल्टन वैज्ञानिक की बात करते हैं। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? क्रेस्मर ने, युंग ने, कैनन ने, स्पेंजर ने की है। अब आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन तय करेगा इस प्रश्न का जवाब। सही आंसर आपका 1+ स्कोर कर देगा आउट ऑफ 30 में से। तो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? तो आपका सभी लोग जानते हैं क्रेस्मर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहे हैं। सभी नोट करें, हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट लाजवाब है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे 101% श्योर एंड प्योर है। जी हाँ, क्योंकि तैयारी लाजवाब है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को डाउन नहीं करना है, बरकरार रहेगा तो सिलेक्शन का रास्ता भी बरकरार रहेगा। 17वां प्रश्न है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन, यह स्टेटमेंट है, कोल एवं ब्रूस का है, रेवहल का है, डिहान का है, या एवं क्रो एवं क्रो का है? आपका कमेंट क्या कहता है, आपका फीडबैक क्या कहता है? देखिए जब भी सृजनात्मकता मौलिक परिणाम की बात की जाती है, मौलिक को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया की बात की जाती है, के एंड के महोदय यहाँ पे सर्वोपरि आते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्रो एवं क्रो की बात कर रहे हैं। 18वां प्रश्न है विद्रोह की भावना प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? देखिए जब भी एक आपको आ जाए, अवस्थाएं दी गई हो और विद्रोह शब्द दिया गया हो, ठीक है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्यावस्था। देखिए हमारे सभी घर में बच्चे होते हैं और बच्चे के नखरे हम सभी उठाते हैं, और सभी हम, ठीक है, इनसे क्या है, सभी लोग जानते हैं, समझते हैं, परिचित हैं अच्छी तरह से। तो विद्रोह की भावना बच्चा कब करता है, किस अवस्था में बच्चा करता है, यही जानने की जरूरत है। ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं बच्चा जब पूर्व किशोरावस्था में श्रेणी में आता है, इस अवस्था में होता है, तो बच्चा क्या होता है? विद्रोह की भावना अर्थात पूर्व किशोरावस्था कहला जाएगी। ठीक है, किशोरावस्था की पहली स्टेज की बात कर रहे हैं। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नत नहीं होती है तो क्या कहलाता है? दोस्तों कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे माइंड में क्या होता है, पढ़ते नहीं हैं। ये आप जब अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, आपकी नियुक्त होगी, सिलेक्शन होगा, तब जब आप बच्चों को पढ़ाए जाएंगे, जब आप बच्चों को सिखा रहे हैं, लेकिन सीखने की जो प्रक्रिया होती है उससे क्या होता है, बच्चे नए नए आपके कैटेगरी अपना रहे हैं, नए नए तरीके अपना रहे हैं बच्चों को सिखाने के लिए, और बच्चे क्या है उनका वैसे ही उन्नति उनका नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, तो वह सीखने की अवधि कौन सी कहलाएगी? सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या अवधान कहलाएगा। तो सभी जानते हैं हम सीखने के पठार इस नाम से बहुत अच्छे परिचित हैं और एक क्वेश्चन भी कर चुके हैं सीखने के पठार से संबंधित, तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आती है बुद्धिलब्ध निकालने के सूत्र फार्मूले की बात आती है, तो मैं एक ही बात कहता हूँ, ठीक है, जब भी आईक्यू या बुद्धिलब्ध की बात की जाती है कुछ नहीं करना है, एमए मेंटल एज ऑफ करेंट एज मल्टीप्लिकेशन 100 कर लेना है, यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु बटे 100। जो बच्चे की मानसिक आयु हो, ठीक है, वो करना है, और नीचे जो उसकी वर्तमान आयु चल रही हो बटे में कर लेना है, गुणे 100 कर लेना, आपका बुद्धिलब्ध, आपका आईक्यू निकल आएगा।
बात करेंगे 20 नंबर प्रश्न की। 20 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 10 प्रश्न और कंप्लीट करेंगे। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर, पावलोव, थॉर्नडाइक, गेस्टाल्ट की बात करते हैं। सभी पैरामित्र जानते हैं मनोविज्ञान पेडागोजी की जब भी बात की जाती है कोहलर, ईपी पावलोव, थॉर्नडाइक महोदय की नाम आए, स्किनर महोदय का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, वीएफ स्किनर की बात करेंगे, ईपी पावलोव हो गया। देखिए सभी को आपको जाएंगे जब ये क्लास अटेंड करेंगे पेपर को, प्रैक्टिस पेपर को, इसके बाद क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, आपको जाना है चैनल के प्लेलिस्ट में। चैनल के प्लेलिस्ट में मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। जब मनोविज्ञान का प्लेलिस्ट 8 से 10 मनोवैज्ञानिक के आपको विद डिटेल के साथ मिल जाएंगे, विद कंसेप्ट, विद डिटेल, विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा, आपका पार्ट वाइज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। तो सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत, देखिए जब, ठीक है, तो कमेंट आ चुका है आपका, कमेंट आपका आ चुका है। क्या कमेंट आया? बहुत प्यारे मित्रों कमेंट है। ठीक है, पावलोव है, थॉर्नडाइक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। सीखने व प्रयास व भूल के सिद्धांत की बात करते हैं हम, थॉर्नडाइक महोदय की बात करते हैं। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया। कोहलर ने किस पर प्रयोग किया? तो कोहलर ने चिंपांजी पर प्रयोग किया था, सुल्तान नामक चिंपांजी की बात कर रहे हैं। तो सीखने का प्रयास और जो भूल का सिद्धांत है, हम किसकी बात कर रहे हैं? थॉर्नडाइक महोदय की बात कर रहे हैं। यही थॉर्नडाइक महोदय हैं जिन्होंने 2 नियम दिए थे। पहला दोस्तों मुख्य नियम, जिनके प्रकार 3 हैं। दूसरा है गौड़ नियम, जिनके प्रकार 5 हैं। ये बहुत बार पूछा गया है। आइए जान लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर लाजवाब प्रश्न आ चुका है, सिलेक्शन वाला प्रश्न आ चुका है। आप जानते हैं आपका फीडबैक इस प्रश्न पर क्या मिलता है कि समान संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं, 22, 23, 24 या कोई नहीं। सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि जब भी जोड़े की बात की जाती है गुणसूत्र में, टोटल सभी लोग जानते हैं कितने होते हैं। टोटल हम 46 की बात कर रहे हैं, लेकिन जब जोड़ा पूछा जाए तो इसमें 2 का भाग कर देना है, अर्थात हम 23 की बात कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 23 जोड़े की बात कर रहे हैं। कोहलर इनमें से किससे संबंधित है? अब आपका कमेंट तय करेगा, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन तय करेगा कि आपका यहाँ पर स्कोर जो है 1+ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो माइनस पे नहीं जाना, हमेशा प्लस पे जाइए, आपका जीवन सफल हो जाएगा, आप हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। प्लस की ओर जरूर करिए, क्योंकि प्लस आपको एक कदम आगे बढ़ाता है। अगर आपको आगे चलना तो कदम आगे उठाना पड़ेगा, मतलब आपको प्लस में जाना पड़ेगा। तो कोहलर किससे संबंधित है? देखिए अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। जब भी देखिए कोहलर महोदय की बात की जाती है, हम अधिगम के सिद्धांत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अधिगम के सिद्धांत की बात करते हैं। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का जब भी प्रतिपादन के नाम आता है, हल, थॉर्नडाइक, हेगार्टी, स्किनर। आपका कमेंट क्या है? हो सकता है आप तीसरे ऑप्शन ना जानते हो या आपने पढ़ा भी ना होगा। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादन की जब भी बात की जाती है, सभी प्यारे मित्र जानते हैं हम स्किनर महोदय की बात कर रहे हैं। जी हाँ। 25वां प्रश्न है, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। क्या पूछा जा रहा है आइए जानते हैं, समझते हैं और आपका फीडबैक लेते हैं। आपका फीडबैक जानते हैं, समझते हैं। आपका कमेंट आ चुका है। कमेंट प्यारा सा कमेंट है कि बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? कैटल, थॉर्नडाइक, वरन, स्किनर। देखिए जब भी बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय की प्रतिमान की बात की जाए, एक ही नाम आएगा, हम बात कर रहे हैं कैटल महोदय की बात कर रहे हैं। 26वां प्रश्न आ चुका है और 5 प्रश्न बचे हुए हैं। 25 प्रश्न कंप्लीट कर लिया है। इसके पहले हम कि 5 प्रश्न कंप्लीट करें, आपको बता देना चाहते हैं, नोट्स PDF फाइल अगर आपको प्राप्त करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम चैनल ग्रुप पर लिंक आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दी गई, वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मटेरियल सब कुछ आपको मिलने वाला है, क्योंकि राष्ट्रहित में TT परिवार है, आपका परिवार है, शिक्षकों का परिवार है, भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का परिवार है, आवर फैमिली है दोस्तों। तो आइए जान लेते हैं, सभी लोग फॉलो करेंगे और आज ही फेसबुक पेज से जुड़ जाएं जरूर। फेसबुक पर जितने भी लगभग यहाँ पता है 99% फेसबुक यूज करते हैं, तो फेसबुक पेज पर सर्च करना जयसवाल कोचिंग सेंटर, वहाँ पर फेसबुक पेज से जुड़ जाइए। वहाँ पर भी आपको MCQs वगैरह, PDF फाइल वगैरह, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नोट्स होती है वहाँ पर भी आपको अपलोड कर दी जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों इंस्टाग्राम पर जयसवाल सर यानी मुझसे डायरेक्ट मैसेज करने के लिए जो भी प्रॉब्लम हो, आप इंस्टाग्राम पर जुड़े, फॉलो करें। वहाँ पे जिनका भी फर्स्ट कमेंट आता है मैं स्टोरी पोस्ट भी कर देता हूँ। तो ऑलरेडी आपको हर एक सोशल मीडिया पे आपका परिवार, आपका TT परिवार मिलेगा। तो सभी लोग सहयोग करें, प्यार करें, स्नेह करें। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोग करते हैं। आइए इन 5 प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं, अपना कंप्लीट पेपर करते हैं, कंप्लीट प्रैक्टिस पेपर करते हैं।
तो 26वां प्रश्न क्या कह रहा, प्यारा सा प्रश्न है कि शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिभान का प्रयोग इनमें से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ के सुधार हेतु, अनुप्रयोग के, सृजनात्मकता के या समस्या समाधान के किया जाता है? आपका प्यारा सा कमेंट है कि शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो सृजनात्मकता के सुधार हेतु किया जाता है, जिससे बच्चे क्या होते हैं, सृजनात्मकता का सुधार हो सके, सृजनशील बन सके। ठीक है, गोलमैन इनमें से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, समान बुद्धि। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना, टीटी एग्जाम को क्रैक करना। सभी का वेलकम, अभिनंदन है। जायसवाल सर स्वागत करते हैं। गोलमैन दोस्तों, जब भी बात की जाती गोल, देखिए इनका नाम से ही हमें जिक्र आ जाता है। देखिए गोल की बात कर रहे हैं, गोल में, अब देखिए गोल में इनका क्या है, गोल में किस में गोला लगा हुआ है? तो देखेंगे संवेग। जब हम संवेग लिखते हैं तो वे में क्या होता है, गोला लगाते हैं, गोलमैन। तो क्वेश्चन में ही आंसर है, केवल हमें समझना है। तो गोलमैन किससे संबंधित है? तो गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हो जाएगा। आइए जान लेते हैं 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों निम्न में से शेष से भिन्न है, यानी आपका कुछ ऐसा ऑप्शन दिया गया जो भिन्न होगा, वही हमें अलग करना है, जो अलग ऑप्शन दिया गया हो। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ठीक है, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत या सामान्यीकरण का सिद्धांत। सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे और आपका आंसर आ चुका है। इनमें से शेष भिन्न है। देखिए सभी लोग जानते हैं अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का, लेकिन ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत ये थोड़ा सा अलग सा भिन्न लगता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर 3rd ऑप्शन हो जाएगा। आइए जान लेते हैं 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर पूछा जा रहा है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। अब आपका कमेंट क्या कहता है, आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर। देखिए क्या पूछा जा रहा है, न्यूनतम की बात कर रहे हैं, ये यही चीज़ तो हमें ध्यान देना है। किसकी बात कर रहे हैं? न्यूनतम की बात कर रहे हैं। और जब भी न्यूनतम की बात की जाती है, ज्ञान, बिल्कुल राइट ऑप्शन। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर ज्ञान कहलाता है। आइए अंतिम प्रश्न जान लेते हैं इस प्रैक्टिस पेपर का। 30वां प्रश्न लाजवाब प्रश्न है कि एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण क्या होगा? मतलब समझने वाली बात है कि कोई बालक जो है 6वीं क्रॉस कर, ठीक है, क्रॉस कर 7वीं में जाने वाला है। कोई बालक 9th क्लास को क्रॉस कर यानी पास होकर वो 10th क्लास में जाने वाला है, यानी एक लेवल अप, यानी आपका स्कोर 1+ होने वाला है। अर्थात कोई बालक जब साइकिल चलाना सीख जाता है तो मोटर बाइक चलाना सीखेगा ही। जब मोटर बाइक सीख जाएगा तो 4 व्हीलर चलाना सीखेगा। तो यह उदाहरण कहलाएगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, या द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, या कोई भी अंतरण नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर आपका इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी कमेंट करेंगे। देखिए एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, जो साइकिल चलाकर मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे ऊर्ध्व अधिगम अंतरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सभी कमेंट करेंगे। यहाँ पर आपका ऊर्ध्व अधिगम अंतरण कहला जाएगा। तो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, फीडबैक करें कि इस प्रैक्टिस पेपर में बाल विकास के प्रैक्टिस पेपर में 30 में से आपका स्कोर क्या है। क्या आपका स्कोर वाकई में 20+ है? क्या आपका स्कोर ठीक है, रियलिटी में 25+ स्कोर है? तो आप लोग सुपर जीनियस है। इसी तरह तैयारी जारी रखें, प्रैक्टिस पेपर अटेंड करते रहें, प्रैक्टिस सेट अटेंड करते रहें। हर सब्जेक्ट आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन बिल्कुल सरोपरि है। हमारा जो टारगेट है आउट ऑफ 150 में से मिनिमम जो है 125 का स्कोर क्रैक करना। मिनिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम आप कितना करते हैं, आउट ऑफ 150 तक कर सकते हैं। ठीक, तो मिनिमम हमें क्या है 125+ का स्कोर क्रैक करना है, टीटी एग्जाम को क्रैक करना है, सिलेक्शन पाना, अपने सपने को पूरा करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम।